नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 46.7 का स्टॉक हो चुका है और स्टॉक ने जो ट्रेजेक्टरी पकड़ी है वो लगातार एक गिरावट की है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आईडीबीआई से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें आई हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। ओमिक्रॉन वायरस आ चुका है, एफआईआई की बिकवाली नहीं रुक रही है। ऐसे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी स्मॉलेस्ट गेन आपको मिल रहा है क्या वो आपको बुक कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कोई बाउंस बैक आने का। यहाँ पे बात करेंगे क्या कहता है चार्ट आपका, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स यहाँ पर, दोनों चीजों के बारे में चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें आईडीबीआई की, तो ये हफ्ता काफी न्यूट्रल रहा है। अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर काफी न्यूट्रल चार्ट आपका दिखाई देता है। एंड अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट की बात करें तो लेट मी शो यू द डेली चार्ट आल्सो। डेली कैंडल्स में अगर आप जाते हैं तो डेली कैंडल्स भी आपकी बहुत सिमिलर ही बनी है। पहले दिन बहुत भारी गिरावट होती है, मंडे को काफी बड़ी गिरावट हुई एंड नेक्स्ट 4 डेज में जो भी गेन हुआ है आपका वो लास्ट जो मंडे की गिरावट थी आपकी उसी को कवर अप करने में निकल गया है। बहुत न्यूट्रल कैंडल बनी है आपकी यहाँ पे। और अगर आप देखते हो तो इस कैंडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक बाउंस बैक, एक अच्छा रिवर्सल आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये एक रिवर्सल कैंडल है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप इसे कहें, स्टार कैंडल। एंड यहाँ से एक रिवर्सल, हैंगिंग मैन कैंडल भी कहा जाता है इसे कई बार। तो यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बनते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको रिवर्सल का चांस यहाँ पर दिख रहा है तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। बट क्या रिवर्सल आएगा, खबरें क्या है आपके सामने। अगर आप सिंपली बात करें, सबसे पहले तो थर्ड वेव की संभावना यहाँ पर बन रही है। आप जानते हैं ओमिक्रॉन वायरस आ चुका है। हालांकि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के बड़ी अलग अलग राय है यहाँ पे। एंड अगर आप देखेंगे इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में अभी तक मात्र 3 केसेस मिले हैं। इंडिया थर्ड केस आ चुका है, आज के दिन में ही आया है। और गुजरात के हैं ये, जिम्बाब्वे से वापस आए हैं। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो मेनली टूरिस्ट वगैरह में ही है, जो लोग बाहर से वापस आए हैं। देसी टर्म्स में अगर आप बात करें तो यहाँ पर इंडिया में जो देसी लोग हैं, जो पहले से रेसिडेंट वाइज रह रहे हैं, वो लोगों में ये वायरस ट्रांसमिसिबल नहीं हुआ है अभी। एंड जो दो लोग एक्स्ट्रा मिले हैं यहाँ पे, वो साउथ अफ्रीकन रेसिडेंट ही थे, वो टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। हालांकि केसेस और भी हैं, 10 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने यहाँ पे अपने फोन्स को स्विच ऑफ कर लिया है और प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो टीओआई पर ही खबर आई थी कि आप ओमिक्रॉन वायरस को घर पर भी इलाज कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड की तरह सिम्टम्स आते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा डेडली नहीं है। तो प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि लॉकडाउन को लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखा जाएगा यहाँ पे, और लॉकडाउन की होने की संभावना भी नहीं है। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखें थर्ड वेव आता है, ना आए तो बेहतर है। बट जिस तरह की खबरें आ रही है, अगर मे बी अगर आता है 1% चांस में भी, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम मार्केट में होगी और ऐसे में गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन का प्लान है वो रुक सकता है। क्योंकि अगर बाजार में गिरावट होगी तो आपके आईडीबीआई बैंक के स्टॉक्स में भी गिरावट होगी, और जो भी विंडो ड्रेसिंग के थ्रू गवर्नमेंट ने इसकी मार्केट कैप को बढ़ाया था वो सारा वाइप आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि 50,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका रह गया है, बस सारा का सारा वाइप आउट हो गया है। कभी ये 74,000 करोड़ के आसपास भी पहुंचा था, वहां से गिरावट हुई और लगातार गिरावट में मार्केट कैप इसका वाइप आउट हुआ है। तो प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इसको लोअर प्राइस से बेचा जाए। अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो आईडीबीआई बैंक को लोअर प्राइस पर बेचना ही पड़ेगा। ऐसे में गवर्नमेंट के पास दो डिसीजन लेने हैं, एक तो यही, फिर अभी बेचेगा स्टॉक को बैंक को, या फिर अगर वेट करते हैं तो अगेन उनको विंडो ड्रेसिंग के थ्रू स्टॉक को ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने राकेश झुनझुनवाला साहब से मीटिंग में रखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रुका हुआ है, 44 का सपोर्ट ले रहा है। अपर साइड पर अगर आप बात करें तो पहला जो टारगेट है 57 का है, और अगर आप यहाँ पे खरीदारी करते हो तो 57 रुपीज का टारगेट लेकर के आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। 44 का सपोर्ट आपको जरूर रखना है। स्टॉक अच्छी ट्रेजेक्टरी में जरूर है, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर अग्रेसिवली बाय करना है। जैसा मैंने बोला, एक तो ओमिक्रॉन वायरस परेशान कर रहा है, दूसरा अगर खबर की बात करो तो बाजार में फ्राइडे को भी कोई बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी अच्छी खबर नहीं आती हुई दिखाई दी। लगातार यहाँ पर भी गिरावट है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक मार्केट में प्रेशर लिंगर करता हुआ दिखाई दिया। थर्सडे को जो रैली आई भी थी यहाँ पे, अगर आप थर्सडे का देखेंगे बाजार, तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो थर्सडे की कैंडल है, एंड जो रेड कैंडल है आपकी वो फ्राइडे की कैंडल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो भी गेन आपका थर्सडे को हुआ था वो फ्राइडे को वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया है। मेनली इक्वल कैंडल्स ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो भी पैसा बाजार में थर्सडे को इन्वेस्टेड था वो फ्राइडे को निकाल लिया गया। तो प्रॉब्लम्स तो है मार्केट में, और मार्केट में अगर इस तरह की लगातार गिरावट होती है विदाउट सपोर्ट,
तो आपको फिर आईडीबीआई बैंक में भी गिरावट होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में खरीदारी करने की सलाह तो नहीं ही रहेगी मेरी। तीसरी बड़ी खबर क्या है यहाँ पर, तो आप देखेंगे तो एफआईआई ने 3300 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डंप किया है। साथ में डीआईआई की बात करें तो 1650 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर जरूर हुई थी, बट वो बहुत शॉर्ट है कंपेयर टू एफआईआई सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ चुका है यहाँ पर एफआईआई की तरफ से, और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लगातार जो इकोनॉमीज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओमिक्रॉन वायरस के आने से वैसे ही प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अभी जो डर बढ़ेगा तो एफआईआई बिकवाली करेंगे और इंडियन मार्केट थोड़ा श्रिंक होता है, तो ऐसे में आईडीबीआई में हो सकती है गिरावट। हालांकि अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो मेरी ये राय बिल्कुल नहीं रहेगी कि आप यहाँ पर बेच दो, क्योंकि स्टॉक में गवर्नमेंट को जब कंपनी बेचना है तो गवर्नमेंट उसके लिए ट्राई करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दाम मिले, और ऐसे में गवर्नमेंट को खुद इसके स्टॉक को पुश करने वाली है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए जल्दीबाजी में आकर के। एंड ऑलरेडी आई हैव सेड दैट कि यहाँ पर अगर आपने आईडीबीआई बैंक खरीदना है तो बहुत कम क्वांटिटी में बाय करो, 2 से 3% ही ऑफ ये टोटल कैपिटल ही निवेश करो इस स्टॉक में, क्योंकि उतना काफी है। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक आपको पैसा डबल भी कर सकता है और आधा भी कर सकता है। तो ऐसे में जब इतना रिस्क होता है तो कहीं ना कहीं आपको 2 to 3% ही कैपिटल निवेश करना चाहिए। लंबे समय के लिए अगर आप रखते हैं तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है तो होल्ड करो, अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय ऑन डिप्स के साथ ही खरीदारी करो। हालांकि इस समय अगर आप बाय ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी एंट्री मत लेना यहाँ पे, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा बाजार की बात करें, बाजार में हो रही है गिरावट, वहीं पर सपोर्ट की बात करना चाहिए आपको कि देखो सपोर्ट कहां पर है। तो इस समय पे अगर आप मार्केट में देखोगे तो मार्केट का जो सपोर्ट है वो डाउन साइड पर 16200 से लेकर के अपर साइड 16700 तक का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। एक रेंज है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अपर साइड पे 16700 और डाउन साइड पे 16200, इसके बीच में मार्केट आपका ट्रेड करता हुआ नेक्स्ट ट्रेड में दिखाई दे सकता है अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो। और ब्रेकडाउन की संभावना फ्राइडे की गिरावट में देखने को मिली भी है। थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिकवाली करो। जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपने होल्ड की हैं अभी भी होल्ड करो। अच्छा बाजार है आपके सामने, बहुत बेरिश मोमेंटम नहीं है बट बुलिश पैटर्न नहीं है, न्यूट्रल मार्केट है। न्यूट्रल मार्केट को रिस्पेक्ट करो, होल्ड करो अपनी स्ट्रेटजी को, अपने पोर्टफोलियो को, और लंबे समय के लिए वेट करो। आईडीबीआई की जहां तक बात रही, आईडीबीआई में होल्ड करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। खरीदारी नहीं करनी है, होल्ड करते हो तो 57 के टारगेट के लिए होल्ड करो। डिलीवरी अगर आप देखते हो तो डिलीवरी कहीं ना कहीं 25%, उससे पहले 23%, उससे पहले 23%, उससे पहले 22%, अभी भी खरीदारी यहाँ पर जारी है। तो डिलीवरी उठाई जा रही है, कंपनी अच्छी है, गवर्नमेंट के पास मजबूरी है कि इनको हाईयर प्राइस बेचना पड़ेगा, तो इसलिए अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको लंबे समय में आपका जो लॉस है वो भी रिकवर होगा, साथ में अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। बशर्ते आप बाजार को और एफआईआई के डेटा को थोड़ा सा मैनेज करके चलो कि कब तक यहाँ पर बिकवाली होती है। जब तक बिकवाली होगी तब तक बाजार में प्रेशर रहेगा, और प्रेशर वाले बाजार में आईडीबीआई हो या एचडीएफसी बैंक हो, गिरावट तो होकर ही रहेगी। होल्ड करने की मेरी आपको सलाह रहेगी यहाँ में। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक